नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी का एक वीडियो कुछ नेता वायरल कर रहे हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता ज़्यादा हैं, वो वायरल कर रहे हैं और उनकी कुछ IT सेल भी इस काम में जुट गई है। बताया जाता है शायद नेपाल का ये वीडियो है और जो चर्चा में आया है वो ये कि वो किसी एक पत्रकार मित्र की शादी में शामिल होने गए थे। जिस जगह राहुल गांधी बैठे हैं वो कोई डिस्क या कोई शादी का जो बैंकेट हॉल होता है उस तरह का ये कार्यक्रम लग रहा है, फंक्शन लग रहा है। और राहुल गांधी एक अपने मित्र के पास साथ बैठे हैं, एक लड़की है, सामने कुछ स्कॉच की बोतलें रखी हुई हैं। बस भारत में नैतिकता के पैमाने पे इतना बहुत है। आप किसी लड़की के बराबर में बैठे हो, सामने स्कॉच की बोतल रखी हो, तो मतलब आपने दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश का एक नौजवान नेता एक पत्रकार मित्र की शादी में जाता है, वहाँ पे कोई महिला उसके बराबर में बैठी होती है और वो स्कॉच पी रहा होता है या उसके सामने बोतल रखी होती हैं, क्या ये नैतिकता की दृष्टि से गुनाह है? क्या इस देश में किसी की महिला मित्र होना गुनाह है? क्या ये समाज अभी भी पुरुष और महिला के बीच में इतना विभेद करता है कि अगर किसी नेता की कोई महिला मित्र है तो उस पर इस तरह का आचरण, इस तरह के कमेंट करेगा? गुनाह है। कहीं स्कॉच पीना गुनाह है? कोई लड़की आपकी मित्र हो जाए ये गुनाह है? इस तरह का ट्रोल मुझे नहीं लगता भारतीय संस्कृति में भी कहीं गुनाह जैसी कोई चीज़ है और राजनीति में भी कोई गुनाह चीज़ है। लेकिन मैं चौंका क्योंकि वो बहुत निजी टाइप का आयोजन, राहुल गांधी अपनी मित्र के पास बैठे हैं। मुझे लगता था ये पेगासस का वाली जो जासूसी होती होगी ये सिर्फ देश में ही कराई जाती होगी कि भाई आपके फ़ोन में टेप लगा दिया, कभी आपको जांच एजेंसी पीछे लगा दी, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, ये सब बातें रिकॉर्ड करेगी। ये बड़ा शगल रहता है, सरकारों का ये शगल रहता है। अगर कोई नेता विदेश में जा रहा है, किसी पार्टी में बात कर रहा है, वहाँ भी उसकी जासूसी होगी। क्यों? किस लिए? क्या हासिल करेंगे इससे? और व्हाट्सएप फैक्ट्री का तो जवाब ही नहीं। मेरे पास कम से कम 50 मैसेज आ गए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि ये जो लड़की है ये कम्युनिस्ट पार्टी की है और कम्युनिस्ट पार्टी भारत विरोधी बातें करती रहती थी, और जो उसके संग राहुल गांधी बैठे हैं ये चीन की एम्बेसडर है, वो जासूसी करती थी, वो भारत विरोधी बातें करती थी। ये सारा व्हाट्सएप फैक्ट्री का ज्ञान है जिसका हकीकत से शायद दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वीडियो आया और उसके 10 मिनट के बाद ये व्हाट्सएप फैक्ट्री शुरू हो गई। दरअसल व्हाट्सएप फैक्ट्री पे इस तरह की चीज़ें बहुत जानबूझ के प्रायोजित की जाती हैं, बताई जाती हैं कि आप इस तरह की कहानियाँ बताते रहिए जिससे नेताओं का चरित्र हनन होता रहेगा, नेता बैकफुट पे आते रहेंगे और आपकी कहानी चलती रहेगी। अब मैं भारतीय राजनीति के 2 नायकों की बात करता हूँ। नायक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो राजनीति के इतने शिखर पर पहुँचे हुए थे कि जिनके बारे में आप बात करेंगे तो हमेशा आदर्श ही बात करेंगे, या उनके काम को लेकर जब बात करेंगे तो अच्छी बातें करेंगे। पहला नाम था नारायण दत्त तिवारी का, और मुझे यकीन है जब मैं ये नाम ले रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। नारायण दत्त तिवारी अपनी महिला मित्रों को लेकर खासे चर्चित थे। जिस उम्र में वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति चला जाता है, उस समय में, उस ज़माने में नारायण दत्त तिवारी पर आरोप लगा कि उनका एक बेटा है रोहित शेखर। उसने दावा किया कि मैं नारायण दत्त तिवारी की संतान हूँ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, DNA टेस्ट हुआ और उसके बाद में ये साबित हुआ कि वो वास्तव में नारायण दत्त तिवारी का बेटा था। गवर्नर थे वो, आंध्र प्रदेश में 4 महिलाओं के साथ दिखाई दिए एक वीडियो में। हालांकि उसके कारण उनको गवर्नरशिप छोड़नी पड़ी, मगर जब ND तिवारी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो ये बात सब जानते थे कि ND तिवारी की महिला मित्रों की संख्या दर्जनों में है, मगर किसी ने भी ND तिवारी के ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठाया कि ND तिवारी का विकास का मापदंड, ND तिवारी का डेवलपमेंट का मॉडल, ND तिवारी का लोगों से संवेदनशीलता, संवाद, लगातार संवाद करना, समाज का विकास करना, लोगों की बात करना, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें थी। लोगों ने कहा किस महिला मित्र से ND तिवारी की दोस्ती है, ये उसका निजी मामला है, इससे हमें क्या मतलब।
और एनडी तिवारी की मौत तक एनडी तिवारी विकास पुरुष कहलाते रहे, ना कि किसी महिला मित्र को रख के प्ले बॉय की तरह उनकी छवि बनाई गई। दूसरा नाम ले रहा हूं मैं आपको, इस देश की राजनीति का शीर्ष पुरुष, इस देश का नायक। और मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में जिस व्यक्ति की छवि पिछले 40-50 सालों में सबसे ज़्यादा बनी इंदिरा गांधी के अलावा, तो उसका नाम था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। देश के प्रधानमंत्री थे। एक फोटो वायरल हुई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी वाइन पीते हुए नजर आए। वाजपेयी जी को मछली खाने का बहुत शौक था और बीबीसी ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें वाजपेयी जी के एक महिला से प्रेम के ऊपर एक स्टोरी है। कैसे वो महिला और अटल बिहारी वाजपेयी का प्रेम हुआ, कैसे वो संग में रहीं, और उसके बाद की तमाम कहानियाँ, प्रेम कथा बहुत खूबसूरत अंदाज में अटल बिहारी वाजपेयी की बीबीसी ने दी है, रिपोर्ट दी है। कभी मौका मिल जाए तो आप जाइएगा, देखिएगा। वाजपेयी जी की भी कहा जाता है कि कई महिला मित्र थी उनकी, तो क्या इससे वाजपेयी का कद कम हो गया? क्या मानसिक रूप से पुरुष और महिला दोस्त नहीं हो सकते? अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान पूरे दुनिया में है। क्या उनके वाइन पीने से, उनके मछली खाने से, उनके महिला मित्र होने से क्या अटल बिहारी वाजपेयी का कद कम हो गया? किसी व्यक्ति का आचरण हम उसके शराब पीने से, उसके मछली खाने से, उसके मांस खाने से, उसकी महिला मित्र होने से कर देंगे? उसके बाकी सारे कृतित्व, उसके सारी कैरेक्टर उसका एक तरफ चला जाएगा? ये केवल इस देश में ही हो सकता है। चाहे वो एनडी तिवारी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, और उसके बाद मैं तमाम बड़े नेताओं के नाम ले सकता हूँ जिनके चरित्र पर तरह तरह के सवाल उठे। लेकिन तब समाज के बड़े तबके ने कहा कि अगर महिला आपत्ति नहीं कर रही है, अगर दो एडल्ट लोग, दो वयस्क लोग अपने निजी दोस्ती को निभाना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? राहुल गांधी की अगर कोई महिला मित्र है जिसको लेके तमाम बातें सोशल मीडिया पे कही जाती है, राहुल गांधी विदेश आते हैं, अपनी महिला मित्र से मिलने जाते हैं, अगर राहुल गांधी की कोई विदेशी महिला मित्र है भी, तो क्या इसमें गुनाह है? सोनिया गांधी के लिए कहा गया विदेशी मूल की हैं, वो विदेश की थी, और हमारे विदेश मंत्री की पत्नी वो भी तो जापान की हैं। तो दरअसल समाज अलग अलग रूप में, अलग अलग आचरण में ये कृत्य करता रहता है। लोग इस तरह टोल करते रहते हैं जिनका कोई सिर पैर होता नहीं। राहुल गांधी पर इस तरह हमले करके जो नेता कर रहे हैं, दरअसल वो अपनी मानसिकता को बता रहे हैं कि इस समाज में वो आज भी पुरुष और महिला में भेद करना चाहते हैं। उनको स्वीकार नहीं है कि पुरुष और महिला दोस्त हों, और ये उनकी विकृत मानसिकता है। समाज में मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को परेशानी होगी कि राहुल गांधी विदेश जाएं, वो स्कॉच पिएं, वो किसी महिला मित्र के संग संवाद करें। इससे आपका छोटापन दिख रहा है, आपका संकीर्णपन दिख रहा है, आपका हल्कापन दिख रहा है, कांग्रेस का नहीं दिख रहा। नेता जिंदगी में आदमियों का खून पीने पे तुले हुए हैं। वो हिंसा करा रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं, वो दंगे करा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में लोगों का खून पीने से अच्छा है कि नेता स्कॉच पी के खुश रहे, अपने दोस्तों के साथ खुश रहे। थोड़ा दिल को बड़ा करिए, थोड़े दिमाग को बड़ा करिए। इस तरह की छोटी मानसिकता से ऊपर आइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि बड़े दिल की बातें तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।